अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मेरी फ्रेंड ने स्वांजना भेजा था, उनके घर ये दरख्त लगा हुआ है, तो फिर मैंने आज स्वांजना बनाया था। और ये है नेक्स्ट डे, और आज मैं लेकर आई थी स्लीपर लेकर आई थी, शूज़ जो कि कंफर्टेबल हों। ऐसे मुझे चाहिए थे क्योंकि मैं बेटी को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, लेने जाती हूँ, तो कोई कंफर्टेबल शूज़ मुझे चाहिए थे। अच्छा, शूज़ मैं बेटी के भी लेकर आई हूँ, अपने भी। डिज़ाइन हमारे एक जैसे हैं, कलर चेंज हैं। ये देखें, ये बेटी का है, ये बेटी ने कलर पसंद किया था। और जो मैं लेकर आई हूँ अपने लिए, तो मैं अपना जी पिंक कलर लेकर आई हूँ, और पिंक कलर मैंने पसंद किया था। और आप देख रहे हैं जैसे ये इतने सॉफ्ट हैं, और जब चलने में जूते इजी ना हो ना, तो बिल्कुल भी जो है ना, हम कंफर्टेबल नहीं रहते। तो इससे अच्छा है कि हम ज़रा थोड़े से पैसे लगा लें और जूते जो हैं वो ज़रा कंफर्टेबल ले लें। हील्स वगैरह जो होते हैं, जो हील्स वाली शूज़ होते हैं, वो तो हम शादियों में भी पहन सकते हैं, और या फिर दूसरे कोई इवेंट हो तो तब भी पहन सकते हैं। तो ऐसे ही जो जूते होते हैं ना, स्लीपर, ये ज़्यादा काम आते हैं डेली पहनने के लिए। तो ये स्लीपर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही चलने में इजी भी हैं। और ये सुबह का टाइम था, मैं सुबह ही सुबह अभी सो के ही उठी थी और बेटी को स्कूल छोड़ के आई थी। तो फिर मैंने कहा पहले ये आपसे शेयर कर लेती हूँ अपने शूज़ जो मैं लेकर आई हूँ। और जब मैंने इन्हें पहने हैं तो वाकई ये इतने सॉफ्ट, वैसे तो मैंने शॉप पर भी पहन कर देखे थे और अच्छी तरीके से चेक कर लिया था, क्योंकि मैंने जो पिछले शूज़ लिए हैं ना, वो ज़रा मुझे आगे से काट रहे थे। तो ये बिल्कुल इजी भी हैं, सॉफ्ट भी हैं, और पहने हुए खूबसूरत भी लगते हैं। इससे पहले जो मैंने स्लीपर सेलेक्ट किए थे वो बहुत खूबसूरत थे, देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे। ऐसे सारे नगों का काम था, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए थे क्योंकि मैंने डेली यूज़ करने हैं, मुझे ऐसे स्लीपर चाहिए थे। तो फिर मैंने ये वाले ही ले लिए हैं। अच्छा, इनको अपनी जगह पे रखने के बाद फिर मैं चलती हूँ किचन में, फिर आज आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ कीमा करेले, और ये मेरे हस्बैंड कह के गए थे कि मुझे ना कीमा करेले बना कर दो। और अगर आप चाहते हैं कि कीमा करेले जब आप बनाएं तो कड़वे ना बने, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप करेले एक दिन पहले या 2 दिन पहले काट कर फ्रीज़ कर दें, और उनको बिल्कुल ना धोएं। क्योंकि जब उसका छिलका आप, जो करेलों का जो ऊपर छिलका होता है, वो आप रिमूव कर देते हैं, तो फिर धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इनको ऐसे ही फ्रीज़ कर दें, कुछ कड़वाहट तो ऐसे ही चली जाती है। और फिर जी आप इनको फ्राई कर लेंगे ना पहले, तो इस तरह भी उनकी कड़वाहट कुछ ख़त्म हो जाती है। और फिर पकाने पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि अभी तो मैं सिंपल तरीके से कीमा चढ़ा दूँगी। टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट आप डालें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने इसमें साबित लहसुन डाला था। वैसे तो मेरे पास पड़ा हुआ था लहसुन अदरक का पेस्ट, लेकिन मैंने कहा इकट्ठे चढ़ाऊँगी तो कीमा भी गल जाएगा, लहसुन और साथ में ही टमाटर, प्याज भी गल जाएंगे। और टमाटर मैंने लिए थे 4 बड़े, और इसके साथ ही एक प्याज जो कि मैंने मोटा मोटा ही काट लिया है। और आज इसे मैं प्रेशर कुकर में नहीं बना रही, क्योंकि कीमा वैसे भी जल्दी गल जाता है। तो ऐसे ही फिर ऊपर से मैं सब मिसाले डाल दूँगी, जैसे कि लाल मसाला पिसा हुआ, नमक, और इसके साथ ही हल्दी और सूखी धनिया। वैसे सूखी धनिया मैंने बाद में डाली थी, जब कीमा गल गया था ना, उसके बाद मैंने सूखी धनिया डाली थी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें, और सब मिसाले डालकर, और इसमें ही मैं फिर डाल दूँगी पानी, थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसे ढक कर रख दूँगी। और जी ये जो मिसाला मैंने डाला है ना, पहले मैंने लाल मिसाला पिसा हुआ डाला है ना, अब मैंने जो डाला है ये कश्मीरी लाल मिसाला है। तो इससे ये है कि कलर ज़रा अच्छा आ जाता है। बस इसे मैं कवर करके रख दूँगी थोड़ा सा पानी डालकर, और इसके साथ ही फिर मैं इसे चेक करूँगी 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद। अच्छा, इसमें मैंने साबित गरम मसाला भी डाला था, और बड़ी इलायची लाजमी डालें, खुशबू के लिए ज़रा अच्छी लगती है। और इसमें मैंने बस थोड़ा सा ही पानी ऐड किया होगा, और इसके बाद मैं इसे कवर करके रख रही हूँ
15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद दोबारा मैं इसे चेक करूँगी कि कीमा गल गया है कि नहीं। तो इसके साथ ही जी फिर मैं साथ में फ्राई कर लेती हूँ करेले। और करेले जो आपने फ्राई करने हैं, अच्छी तरीके से उनको फ्राई करना है जब तक कि उसके ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए, क्योंकि करेले इसमें ही गल भी जाएंगे, आधे से ज़्यादा तो यहीं पर ही गल जाते हैं करेले फ्राई करने से। और यहाँ पे साथ साथ मैं जी करेले फ्राई कर रही हूँ, और यहाँ पर साथ में कीमा भी मैं चेक कर रही थी, और कीमे के साथ ही प्याज भी गल जाएंगे और जो लहसुन है वो भी। और साथ साथ ही फिर मैं चूल्हा भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि छींटे आ रही थी सारी जो मैंने अब करेले फ्राई किए हैं। अच्छा, करेले जब बिल्कुल ऐसे मेरे गोल्डन हो गए थे, बल्कि हल्के हल्के से क्रिस्पी भी होने लग गए थे, तो तब मैंने इन्हें उतार लिया था। अच्छा, मेरे घर में जो सुई गैस का कनेक्शन लगा हुआ है, क्योंकि हमारे अपार्टमेंट में गैस है पड़ी, हम सिलेंडर नहीं लेते, वरना उमूमन यहाँ पर लोग सिलेंडर लेते हैं। तो ये जो गैस है ना, ये बर्तन बहुत काला करती है। मेरे जो बर्तन हैं वो आधे से ज़्यादा ऐसे नीचे से काले हो गए हैं, हालांकि मैं इतना वॉश करती हूँ, पता नहीं ये क्या है, मेरे अब बर्तन जो है ना अच्छे खासे ख़राब हो गए हैं। अच्छा, ये जो है करेले यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर जी साथ ही कीमा भी गल गया था, और टमाटर भी अब देखिए नज़र नहीं आ रहे, और जो थोड़े थोड़े से लहसुन और प्याज नज़र आ रहे हैं, जब मैं भूनूंगी तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आएंगे। तो बस अब मैं साथ में डाल दूँगी सूखी धनिया, और अब यहीं पर मैं डालूँगी गरम मसाला पिसा हुआ, और साथ ही ऑयल डालकर कीमे को अच्छी तरीके से भून लूँगी। बस ये है कि कीमे को आपने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से भूनना है, क्योंकि वैसे तो पहले मैं कीमा फ्राई करती हूँ, लेकिन आज क्योंकि इकट्ठा ही मैंने सब चीज़ें चढ़ा दी थी, तो इसलिए जब आप ऑयल डालें तो कीमे को अच्छी तरीके से भूनें। करेले फ्राई करने के बाद फिर मैंने एक जो प्याज है वो लेकर उन्हें स्लाइस की शक्ल में काट लिया था, क्योंकि वो भी मैं ऊपर डालूँगी जब कीमा भून लूँगी। तो करेले जब डालूँगी साथ में वो एक प्याज भी जो मैंने काट कर रखा हुआ है वो भी डाल दूँगी। ये देखें, ये मैंने प्याज काट कर रखा है, और साथ ही हरी मिर्चें, और इनको भी मैं जब कीमा भून लूँगी तो फिर मैं डाल दूँगी इकट्ठे ही। और यहाँ पर मैं कीमा भून रही हूँ, अच्छी तरीके से भून रही हूँ। मैंने 2-3 दफ़ा ऐसे थोड़ा सा पानी डाल डाल कर भी कीमे को भूना था। और भूनने के बाद जब ऊपर ऑयल आने लग गया था, तो फिर उसके बाद मैंने डाल दिए थे करेले, और यहाँ पर देखिए ऑयल निकल आया है, तो अब मैं करेले डाल दूँगी। जब आप प्याज और करेले डालेंगे तो आपने आंच हल्की कर देनी है, क्योंकि दम वाली आंच पर प्याज थोड़े से सॉफ्ट होंगे। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर दही डालकर भून लेंगे। और जो करेले हैं वो पहले भी फ्राई हुए हुए हैं, तो इसलिए वो गले हुए हैं, उनको इतना ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने इंतज़ार करना है कि प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, तो फिर मैं दही डालकर भून लूँगी कीमे को। और इतना भूनने की तब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी मैंने ऑलरेडी कीमे को इतना भूना हुआ है। तो जब आप दही डालेंगे तो फिर बस हल्का फुल्का सा भूनना है, इतना कि दही का थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। यहाँ पर देखें प्याज सॉफ्ट हो चुका है, तो यहीं पर मैं दही डाल दूँगी। दही के साथ कीमे को भूनकर तो फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, और इस तरह से कीमा बहुत अच्छा बनता है, जूसी जूसी सा कीमा बनता है। वरना इस तरह अगर मैं उतारती कीमा तो वो फिर जी ड्राई ड्राई सा बनता। इस तरीके से आप कीमा करेले बना कर देखें, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत अच्छा लगता है। कीमा करेले बनाने के बाद फिर मैंने बना ली थी रोटियां, और रोटियां डाल ली थी, और थोड़ी देर के बाद ही फिर मैंने खाना लगा दिया था। अच्छा, ये है कीमे की फ़ाइनल लुक, देखिए कितना मज़ेदार जूसी जूसी सा कीमा करेले। और फिर अब इसे टेस्ट करते हैं। अच्छा, कीमा करेले बना के आई हूँ और फ़ौरन ही रोटी डाल दी है, तो पहले टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले तो मैं लूँगी ये करेला। करेले के साथ मैं लूँगी ये कीमा, फिर टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ ये कैसे बना है। अच्छा बना है, बिल्कुल
भी कड़वाहट नहीं आ रही करेलों की। और आप भी इस तरीके से बनाएं, बहुत जूसी जूसी सा है और बहुत ही टेस्टी।